हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग कल के लेक्चर्स को प्रोसीड कराते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अधूरा हो गया था, माइग्रेन बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम लोग उसको दूर करने के लिए बहुत जल्द ही इस लेक्चर को पूरा करें। क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी हमने लिखा था, जिसके स्पीड की चर्चा हमने की थी, और जब तक वेलोसिटी इसके साथ नहीं जुटेगा तब तक ये पूरा नहीं माना जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसलिए माइग्रेन से बचना भी है, समझ रहे होंगे आप। इसलिए ध्यान रखना है कि स्पीड के साथ वेलोसिटी को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले पिछले लेक्चर्स को 1 मिनट के लिए रिकैप करता हूं मैं। स्पीड, हम स्पीड की चर्चा जो पिछले क्लास में किया था, तो उससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया था या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि रियल में आपका पोजीशन और लोकेशन जो है वो किस दिशा में है और आपका स्पीड वहाँ कहाँ पर है। यानी आपको हमने सीधे बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन का किसी प्रकार का चर्चा हमने नहीं किया था स्पीड में। और यही यदि स्पीड के साथ डायरेक्शन की चर्चा हो जाए तो उसी का नाम वेलोसिटी हो जाएगा। यानी वेलोसिटी का अपना अलग से कोई खास आइडेंटिटी नहीं है, स्पीड का डायरेक्शन के साथ ही आ जाना वेलोसिटी का ज्ञान देना है। अब मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि डिस्टेंस से हम लोग स्पीड में आए थे, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो ट्रैवल किया गया वो स्पीड का वैल्यू दिया। और हम क्या बोल दिए अभी कि स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होना चाहिए तब वेलोसिटी होगा, और जब ये डिस्टेंस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से जाना जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक बात बता देता हूँ मैं कि अब जो नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी के साथ स्पीड का जुड़वा ये वेलोसिटी है। ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस के साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन को बता देगा, तो ये हो जाएगा अब आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में जितना ट्रैवल होगा उसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी को बताते हैं क्लियर, तब आपको हो जाएगा। जैसे देखिए, द डिस्टेंस traveled per unit time in a specified direction is called velocity। इसका अर्थ क्या हो गया? velocity is equal to distance traveled in a specified direction। इसका यही मतलब हुआ, specified direction divided by time, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। बाय टाइम। तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या हो गया? v इक्वल टू एस बाई टी। ऐसा स्पीड में भी हम लोगों ने लिखा था, ध्यान दिए होंगे आप, यहाँ भी यही लिखा, लेकिन दोनों में अंतर है। ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, वो डिस्टेंस बाय टाइम था। और यहाँ देखिए हम लिख दिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन बाय टाइम, ताकि उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसलिए इतना दूर के बदला छोटा टर्म में आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम v। आमतौर से जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं। यानी वेलोसिटी में दो पार्ट, ध्यान रखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u, ये u है, ध्यान रखेंगे। एंड फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। यहाँ हम ऐसे लिखे तो u, ऊपर से मोड़ दें तो v। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर में बार बार आपको उपयोग में आएगा, इसलिए कन्फर्म रहिएगा। ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। अल्फ़ाबेट में भी पहले u आएगा, बाद में v आएगा। इनिशियल हो गया u, फाइनल हो गया v। ये ध्यान रखेंगे, इनिशियल और फाइनल। तो ये वेलोसिटी का हो गया। देखिए यहाँ से ऐसा यूनिट हो गया इसका, मीटर पर सेकेंड,
ध्यान रखेंगे। CGS यूनिट भी वही होगा जो स्पीड का होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है। देखिए ये भी बराबर ST है, इसलिए यहाँ इसी के जगह बनता है, इसलिए यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको आप स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बोले डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड V × T, तो यहाँ हम लोग एवरेज वेलोसिटी लिख दें, एवरेज वेलोसिटी, और उसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी आपको काम आएगा। सवाल बनाते समय देखेंगे, आपको हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी जान ही रहे आप, U + V/2, दो वेलोसिटी को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे। तो यूनिट हो गया और आपका क्वांटिटी हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एक चीज़ बताते हैं कि किसी बॉडी के वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको हम इसे बना दिए ताकि आप क्लियर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, पहला बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, द स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी का जो स्पीड है यदि उसको हम बदल दें तो वेलोसिटी बदल जाएगी। दूसरा नंबर में मान लेते हैं स्पीड को नहीं बदलें, हम कांस्टेंट रखें, तो डायरेक्शन को बदल दें, तब भी वैल्यू बदल जाएगा। तब बाय कीपिंग स्पीड एज कांस्टेंट, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, आप दिशा को बदल देते हैं और स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, तभी वेलोसिटी बदल जाएगी, इसलिए कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये डायरेक्शन चेंज होगा वैल्यू बदल जाएगा। मान लेते हैं कोई, हम बताने का मतलब मेरा ये हुआ कि सोचिए आप कि यही एक सर्कुलर पाथ है, आपको मैं बताना कि प्रयास करूं। देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। सपोज कीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा है, तो देखिए स्पीड तो सब जगह कांस्टेंट है, गौर से देखिए आप, स्पीड सब जगह कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, ये इधर आ गया पॉजिटिव, तो ये इधर आ गया कौन चीज़, नेगेटिव। इसलिए एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन हम लोग एवरेज स्पीड देखे थे ड्यूरिंग द मोशन, नेवर भी नेगेटिव नेवर भी 0 लिखे थे। तो याद रखिए, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकता है। तो हम लोग लिख दे तो ज़्यादा अच्छा। लिख दे तो ज़्यादा अच्छा। देखिए एवरेज वेलोसिटी, यहाँ आपको और क्लियर कर दें, ड्यूरिंग मोशन, क्योंकि आप एकदम सबसे छोटे पायदान पर है। ड्यूरिंग मोशन एवरेज वेलोसिटी में बी 0 और में बी नेगेटिव और में बी पॉजिटिव। याद रखा जाए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ड्यूरिंग द मोशन। तो इस तरह वेलोसिटी को आपने देखा कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीड को ही बदल दें, या स्पीड को कांस्टेंट रखें तो डायरेक्शन को बदल दें, तो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अभी तक का समरी क्या पढ़े आप, कंक्लूजन क्या पढ़े, वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, यानी एक खास निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसको यदि समय से डिवाइड कर दें, पर यूनिट टाइम इकाई समय में निकाल लिया जाए,
तो वो आपका वेलोसिटी बताएगा। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बता दिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। whenever you have to calculate the displacement, you will get the value of velocity. It means velocity always determined by the help of displacement. याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो इसको आगे बढ़ाते हैं करी को। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आते हैं। पिछला क्लास में भी हम स्पीड बढ़े थे, उसमें भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड को देखा था। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को देखेंगे। देखिए वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस, एवरेज। करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ परिभाषा में स्पीड में आप डिस्टेंस लिखे थे वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, आपका परिभाषा क्लियर हो गया और वो वेलोसिटी का तैयार हो जाएगा। जैसे नंबर ए देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, चाहे वो समांतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, नॉट ए मैटर, हाउसोएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी। कहता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखा जाएगा, इसलिए इसको जोड़ ही देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउसोएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी, यही कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब मैं पिछले क्लास में ही बताया था, इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, इधर टाइम हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो एस लिख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है यहाँ, प्लीज। अब डिस्टेंस नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट चलेगा, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ आपको कि स्पीड में डिस्टेंस, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जहाँ भी नोटेशन, चूँकि नोटेशन सब में सेम है, डिस्टेंस के लिए भी एस, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एस, इसलिए ध्यान देना है। अब जो है नंबर दो में आइए, बी नॉन यूनिफॉर्म, इसको वेरिएबल बोले थे हम, नॉन यूनिफॉर्म, और इसको यहीं पर लिख देते हैं हम वेरिएबल वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे क्या है इसमें? देखिए इक्वल है तो यहाँ अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा तो यहाँ इक्वल होगा, बस इतना ही अंतर है। यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और unequal displacement in equal interval of time, howsoever small these intervals may be, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान रखिएगा, कहता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये बदलेगा, ये वैरी करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया कौन चीज़? वेरिएबल। नाम ही से क्लियर है, वेरिएबल। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं आएगा, कर्व आएगा। देखिए हम कर्व कर दिए, इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। हम उस दिन भी बताए थे आपको कि नीचे भी आ सकता है, लेकिन
फिजिक्स में जनरली नीचे आने का बात नहीं होता है, हमेशा ऊपर चलें, चाहे वो कर्व ही क्यों ना हो या नॉन यूनिफॉर्म क्यों ना हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम आगे की ओर बढ़ें। याद रखिए आप, धीरे ही से ही लेकिन आगे बढ़े, इसलिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं। अब हम लोग सी में आते हैं। देखिए नंबर 3 में है इंस्टैंटेनियस। क्या है? इंस्टैंटेनियस। अब हम लोग आते हैं थर्ड, इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक, नाम है तत्क्षण, एक खास समय में खास जगह पर जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी होगा उसी को बोलेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस। ये सब पढ़ने से फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप टू जेईई नेट हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मदद मिलती है, इसलिए चर्चा कर देना मैं उचित समझता हूँ। इन डिटेल स्टडी यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 11th। आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाई होगी, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है काइनेमेटिक्स, तो उसी में ये सब आएगा। उस दिन आप हमको याद आएंगे आप, और हम आपको याद आएंगे कि हाँ सर ने जो बताया था बहुत ही वाकई अच्छी बात थी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी of a body at particular instant at particular place is called its instantaneous स्पीड। ध्यान रखना है, ये बहुत कम समय अंतराल के लिए है, बहुत कम समय अंतराल के लिए। जैसे कहते हैं हम कि मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम है, तो नेचुरल है इसमें बहुत छोटा अंतराल में डेल्टा एस। इसका क्या मतलब? डेल्टा याद रखिएगा, ये वेरी स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है ये डेल्टा। तो डेल्टा टी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, डेल्टा एस का क्या मतलब? वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी स्थिति में इंस्टैंटेनियस होगा। देखते हैं खास समय में खास जगह पर पर्टिकुलर इंस्टेंट में बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए तय होता है। तो ये वेरी स्मॉल चेंज को डेल्टा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी लगा हुआ है तो टाइम, एस लगा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब कि ये मैथमेटिकली हम लोग पिछला लेक्चर में हम क्लियर लिख दिए थे, आप देखेंगे कंटिन्यू जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। नहीं समझ में पीछे पलट दीजिए, स्पीड पढ़ लीजिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में आराम से लिखा हुआ, रिपीटेड बार बार नहीं की जाती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए हम लिमिट छोटा में लिखे, उसमें LIMIT लिखे हुए हैं, इसमें LT लिखे हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी DS बाई DT, और इसको भी बोलते हैं, ये कैलकुलस की भाषा है। ये कैलकुलस में मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा, कैलकुलस में, और लिमिट चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग फिजिक्स को कैलकुलस से पढ़ते हैं, भाया कैलकुलस मेथड। इसलिए अभी से जानिए आप, यही भी कहलाएगा आपका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यानी ये d/dt ऑपरेटर है, रेट है, उस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को रख दिया, उसको क्रश कर दिया हो, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए इसको बोला भी जाता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब हम लोग लास्ट नंबर 4 देखते हैं, एवरेज। वो तो सब जानते हैं आप लोग, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल मार्क्स, टोटल एज, जहाँ भी जो संख्या का एवरेज निकालना हो हम लोग आराम से निकाल देंगे। नंबर D, एवरेज वेलोसिटी कहता है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड टू टोटल
टाइम टेकन, ध्यान देंगे, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। हम लोग ऐसे लिखते हैं वी बार से, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान रखेंगे S1 S2 S3 डॉट 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 T1 T2 T3, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका यूज हम देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में सवाल बनाने में करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आ जाइए नोट, जबकि स्पीड वेलोसिटी पढ़ लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ पढ़े, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। जनरल कंपटीशन वाले तो ज़बरदस्त फॉर्म में रहेंगे, क्लास में तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है आपको, लेकिन जनरल कंपटीशन रेलवे, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीएस, सीडीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, सर्विस कमीशन से लेकर सारी परीक्षाओं तक पूछता है। नोट पहला कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस को, इसलिए ध्यान रखिएगा ओडोमीटर मेजर्स क्या करेगा? डिस्टेंस। याद रखिएगा, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस यूज नोन एज ओडोमीटर। और दूसरा स्पीडोमीटर, नाम से तो ये क्लियर है, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड। तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि ओडोमीटर क्या मेजर करेगा? डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर जब गाड़ी चलाते हैं आप और चलाएंगे आप, बैठे रहेंगे ड्राइवर के पास, तो देखिएगा आप स्पीडोमीटर जो है किलोमीटर प्रति घंटा को दिखाता है। अभी 60 से जा रहे हैं, 70 से जा रहे हैं, 80 से जा रहे हैं, 90 से जा रहे हैं, ड्राइवर के बगल में रहते थे, कहते भाई रोको भैया, भाई 100 पार मत करो, 100 से नीचे रहने दो। वो किलोमीटर प्रति घंटा को दिखाता है। और ओडोमीटर लगा हुआ है उसके ठीक राइट साइड के नीचे, वो बताता है डिस्टेंस, अभी 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कितना किलोमीटर को हम लोग अक्रॉस कर दिए। तो इसी के साथ आज लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ, सबा खैर।